कुछ भी सजा दीजिएगा, हम सजा थोड़ी देने वाले, पत्रकार मतलब पानी टंकी का सामान रखा रहा। एक सेकंड, आप उसके लिए जिम्मेदार हैं जो पानी टंकी का सामान रखा हुआ है? हाँ, अगोरते हैं उसको। आप जिम्मेदार हैं? हाँ, आप ठेकेदार के आदमी हैं? हाँ, जो पानी टंकी आप ठेकेदार के आदमी, ठेकेदार ने आपको रोकने के लिए सचिव का छाप को दिया है? नहीं। तो फिर आप क्यों कूद रहे हैं बीच में? मत बोलिए ना, मत बोलिए आप। चलिए, कह रहा हूँ सर कि आपके कक्ष में कोई एक अनजान व्यक्ति पूरा बिस्तर डाले हुए आराम से रह रहे हैं सर, क्या आपकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है क्या सर? मैंने की है कि भाई किसी को मत सोने दीजिए यहाँ पर। अच्छा सर, एक बात, शिकायत रजिस्टर दीजिए, मुझे खुद शिकायत करना है आपके खिलाफ कि आपने जो पंचायत भवन है उसको सही तरीके से मेंटेन नहीं रखा है, और उस पर कार्रवाई मैं आपके नाम पे करवाना चाहता हूँ। अरे सर नहीं सर, मुझे शिकायत पत्र सर, मैं अब यहीं पे धरना दूंगा सर। आप एक काम कीजिए, मुझे शिकायत रजिस्टर आप दीजिए। शिकायत रजिस्टर बोल रहे हैं? हाँ, मैं आपके नाम पे ही कंप्लेन करूंगा सर, सबसे पहले आपके नाम पे कंप्लेन होगा सर। नहीं सर, क्या बात करते हैं सर, सरकार आपको पैसा दे रही है, आप हमसे क्या बात कर रहे हैं सर? अच्छा, जब आवंटित किया गया और सहूल का सब बेच देना, सहूल का खरीदारी के लिए हुआ। इस समय मैं मौजूद हूँ ग्राम लठौरा में, जो कि चकिया ब्लॉक में आता है, और ये पंचायत भवन आप देख रहे हैं, जो कि पंचायत भवन अभी कुछ देर पहले मैंने सेक्रेटरी साहब से बात किया था, तो सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि पंचायत भवन सुचारू तरीके से चलता है, सारा कार्य किया जा रहा है और अच्छे तरीके से व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। तो हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, वो सारा चीज हम देखने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे पानी पीने की एक व्यवस्था बनाई गई है, हालांकि पोल भी लगा हुआ है, हर घर जल जीवन मिशन उत्तर प्रदेश ग्राम लठौरा ये पूरा दे दिया गया है, लेकिन पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। गांव वालों से पूछने का प्रयास करेंगे, क्या यहाँ पर पानी वानी पीने की व्यवस्था है? नहीं सर, नहीं। गांव में कहीं हर घर जल की व्यवस्था लगी है? कुछ नहीं। अच्छा, लगा है सर ऐसा, लेकिन पानी नहीं कहीं दे रहा। अच्छा, ये लग गया है? हाँ, लेकिन पानी के लिए नहीं, चोटी लग चुके हैं, पानी नहीं। अच्छा, आपके गांव में जो सचिव जी हैं, क्या आते हैं सचिव जी, आप लोग की समस्या को सुनते हैं, समस्या का निदान होता है? कुछ नहीं सर, नहीं कहते हैं। अच्छा, ये पंचायत भवन बना है, इसका उद्देश्य क्या है, कुछ पता है आप लोग को? नहीं सर। क्या किसान सम्मान निधि योजना, कन्या सुमंगलम योजना, निराश्रित महिला विधवा पेंशन, विज्ञान दिव्या, ये सारी योजनाएं, क्या इसका फार्म यहाँ भरा जाता है? सर, यहाँ पर कहीं सुना, यहाँ पर जब मीटिंग होगा, अब प्रधान कहेगा और सेक्रेटरी बोलेगा कि ये चीज कि यहाँ कारोबार हो रहा है, तब न आदमी सूचित करके मतलब बोली कि हमको। क्या यहाँ पे ग्राम सहायक बैठते हैं कि नहीं? यहाँ फार्म वार्म भरा जाता है? कुछ भी नहीं सर। अच्छा, ये देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा, ये देखिए सचिव कक्ष है। सचिव कक्ष का मैं आपको स्थिति दिखाना चाहूंगा, एक बार आके देखिए। अब सेक्रेटरी साहब आते होंगे और आकर के खटिया पे लेटते होंगे। ये देखिए, ये सचिव कक्ष है, और सचिव साहब कहते हैं कि यहाँ की व्यवस्था एकदम सुचारू तरीके से चल रही है। और हम ग्राम सहायक से भी बात करने का प्रयास करेंगे। ग्राम सहायक कौन है? ये प्रधान जी का कक्ष है, ताला लगा हुआ है जी। ग्राम सहायक आप हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? पंचायत। अच्छा, पंचायत सहायक। क्या यहाँ पे कंप्यूटर कक्ष में आप खड़ी हैं, क्या फार्म और लोगों को भरा जाता है? जी, जो सिस्टम मिला नहीं है अभी, है जो कलम कापी का काम है उससे हम अपना मोबाइल से भी करते हैं, अपने रजिस्टर से भी करते हैं। जो हमारे पास तो रजिस्टर सारा मेंटेन है? जी नहीं, भी रजिस्टर हमको हमारे सेक्रेटरी नहीं दिए हैं, कुछ अपने घर से लेकर हम बनाए अपने। क्या चीज का रजिस्टर है आपके पास? कौन सा रजिस्टर मेंटेन कर रही है? कुटुंब रजिस्टर का नकल है, और जो शौचालय का है, और 5-6 रजिस्टर है सर, हमको नहीं याद। अच्छा, तो जैसे कि पंचायत भवन में कौन सा रजिस्टर होना चाहिए? शिकायत पुस्तिका होनी चाहिए। शिकायत रजिस्टर हमको सर जी नहीं दिए हैं, बनाए हैं, घर पे रखे। सचिव जी मतलब आपको कुछ भी नहीं दिए हैं, बस एक सचिव जी आते हैं? हाँ, शुक्रवार के दिन आते हैं। क्या करते हैं? आते हैं, बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं? हम बैठते हैं वैसे वो भी आकर मतलब बैठ के करते क्या है? मतलब उनका बैठ के क्या कर, आप भी तो देख रहे हैं, कुछ तो करती है नहीं? जो सिस्टम नहीं है सर, देख तो नहीं, तो कहने का मतलब अगर वो आते हैं तो किस लिए आते हैं? मतलब बैठने के लिए आते हैं, जन समस्याओं को सुनने के लिए? नहीं आते हैं, कुछ लोग आते हैं तो उससे जो काम रहता है वो करते हैं। क्या काम मैंने किए हैं अभी तक में? अरे वो जो आए हैं सर लोग तो पूछते क्या मतलब? अरे आप
ग्राम सहायक हैं, यानी वो तो सेक्रेटरी हैं, तो उनके जी में 10 ठो गाँव है, आपके जी में तो सिर्फ यही गाँव है। तो आप तो ये जानती होंगी ना कि हाँ उनका उद्देश्य क्या है, वो क्या करते हैं, किस लिए उनको नियुक्त किया गया, गाँव आप वाले क्या आते करती हैं? हैं, जो कहते हैं वो हम तो करते हैं। अब गाँव वाले से क्या आप लोग का कार्य यहाँ पे होता है? नहीं अरे यहाँ पे नहीं होता, गाँव में जाकर हम नहीं करते हैं क्या? ऐसा बताइए हम नहीं, एक सेकेंड, अभी इस समय कौन सी योजना चल रही है, आप बता सकती हैं? इस समय कोई नहीं, इसमें कोई योजना नहीं चल रही जी है। नहीं। अभी सरकार की तरफ से कौन सा फार्म भरा जा रहा है, कुछ मालूम? जी अभी नहीं। हम लोग के आपके गांव ग्रुप में आता है, हर चीज जो काम होता है हमारे ग्रुप में आता है, हम वही काम अच्छा करते हैं। तो अच्छा, एक चीज तो आपके पास वो लेखा जोखा तो होगा ही ना, कि कितने लोगों को आवास मिल चुका है, या कितने लोग अभी अप्लाई किए हैं, या कितने लोगों का डॉक्यूमेंट आपके पास है, कितने लोगों का भी अप्लाई करना है? प्रधान के जो एक वो क्या है, अमरजीत के पास है सारा डॉक्यूमेंट जी। तो आप क्या करती हैं? वो भी करते हैं, हम भी करते हैं, तो उनके पास ज्यादा है, हमारे पास अभी तो हम नए हुए हैं। नए हैं, पुराना कौन था? 3 साल हुआ है, ठीक है सर, ताकि जो काम है वो आपको काम करते हुए कितना साल हुआ है? 3 साल। 3 साल से। लेकिन सचिव जी कहते हैं कि आपके हस्बैंड आते हैं, आप नहीं आती ठीक है, हस्बैंड जाते हैं तो वो बुलाते हैं हस्बैंड को, हम भी जाते हैं। हमारे पास छोटा बच्चा है, इसीलिए हम कम जाते हैं। अच्छा, आप फील्ड का काम आप ही देखते हैं? हाँ, क्या क्या देखते हैं फील्ड में? जैसे किसी का शौचालय का सत्यापन करना हो, जैसे पाता पर दर्शाना है तो जाकर अपना पूछ लेते हैं, उनका डॉक्यूमेंट आधार ठीक है, शौचालय का आवास हो उसका सत्यापन? आवास का सर नहीं किए, आते हैं सचिव के साथ में घूमकर अपना जो वो सत्यापन करते हैं, साथ में जाकर दिखाइए। रजिस्टर सर, वो रजिस्टर नहीं है आवास का सर हमारे पास। नहीं, कोई भी तो रजिस्टर होगा ना कि हाँ यहाँ पे सर, यहाँ पे सब था। यहाँ पे बारिश जब हुआ सब छत टपकने लगा। अच्छा, तो रोज आकर के ये प्रांगण खुलता है? हाँ जी, डेली खुला, पूछ लीजिए। ये लोग आप लोग का क्या ये जो प्रांगण है क्या हमेशा खुलता है? हाँ ये आते आते रोज खुलता है? हाँ रोज कितने बजे खुलता है? रोज 8:30 बजे, 8:30 खुल जाता है? हाँ 9 बजे तक। झाड़ू कौन लगा? सचिव भवन में ये किसका बेड पड़ा हुआ है? हमारा साहब। काहे बजे आप रह रहे हैं? काहे बजे आप रह रहे हैं? ये रुकने के लिए बना हुआ है? नहीं साहब, रुकने के लिए। अच्छा, इसीलिए आप कह रहे हैं कि ये रोज खुलता है? रोज रहता है। हाँ, रोज सचिव साहब ये रोज पर ये सहायिका आती है? हाँ, फार्म भरा जाता है? फार्म भरा जाता है? फार्म भरती नहीं, भरती है इसलिए आती है। अब उनकी ड्यूटी वो आप उनसे आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? हम तो हमारा घर है, हम कुछ नहीं करते हैं आपका? यही सामने का है, बाउंड्री के तो आप पीछे। फिर इसमें क्या कर रहे हैं? आप इसमें क्या कर रहे हैं? बाउंड्री का आपका घर है, तो ये आपको रुकने के लिए इसमें परमिशन कौन दिया? क्या सचिव साहब बोले हैं रुकने के लिए? नहीं, कोई नहीं। तो फिर आप इसमें रह कैसे सकते? अरे हटा देंगे। नहीं, अरे आप हमसे डर के मत कहिए, मतलब आप क्यों रह रहे हैं हम ये जाना। क्या आप चौकीदारी करते हैं? चौकीदारी करते, यहाँ का सुरक्षा का जिम्मेदारी है आपके पास? नहीं, हम तो चौकीदारी, हमारा लड़का पानी तो मतलब कंटिन्यू आप यहाँ पे रह रहे हैं? हाँ जी, हम वही कर रहे यहाँ। अच्छा, पानी बगल टंकी में भी अच्छा हमारे लड़के ड्यूटी। क्या सरकार की तरफ से आपको नियुक्त किया गया है कि आप स्वेच्छा से रह रहे हैं? नहीं, हम सुरक्षा से रह रहे हैं साहब। मतलब आपको कोई रोक टोक नहीं है? आपको कोई रोक टोक नहीं? मतलब आप अपने मन से रह रहे हैं ना, कोई आपको कहने रुकने के लिए कहा नहीं है? नहीं। अच्छा, मन कुछ। आप ये समझ जाइए कि वास्तविकता क्या है। वास्तविकता यही है कि किसी को भी किसी भी प्रकार का डर नहीं है। डर इसलिए नहीं है, एक सेकेंड, एक मिनट खाली हम बता लेते हैं, आप कुछ भी सजा दीजिएगा। हम सजा थोड़ी देने वाले, पत्रकार हैं। मतलब पानी टंकी का सामान रखा रहा। एक सेकेंड, आप उसके लिए जिम्मेदार हैं जो पानी टंकी का सामान रखा हुआ है? हाँ, अगोरते हैं उसको। आप जिम्मेदार हैं? आप ठेकेदार के आदमी हैं? हाँ, जो पानी टंकी। आप ठेकेदार के आदमी, ठेकेदार ने आपको रोकने के लिए सचिव का छाप को दिया है? नहीं। तो फिर आप क्यों कूद रहे हैं बीच में? मत बोलिए ना, मत बोलिए आप। चलिए, देखिए, वास्तविकता तो यही है कि अगर सिस्टम खराब इसलिए होता है कि कोई भी विभाग को डर नहीं होता है। डर इसलिए नहीं होता क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं कि आगे क्या प्रोसेस है। और एक समाज सेवी हैं सुभाष राव करके, उन्होंने ही इस बात का अवगत कराया कि उनके गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं। समस्या यहां तक ये भी है कि पंचायत भवन होने के बावजूद भी एक अच्छा प्रांगण भी है, लेकिन कोई भी चीज सही तरीके से नहीं चल रहा है। तो हम लोग सुभाष राव से इस बात करने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये थोड़े असहज हैं, ये चल फिर नहीं सकते हैं, लेकिन अपनी तत्परता दिखाते हैं, इनसे हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। जी सुभाष जी, हम आपके गाँव में आए हैं, लेकिन आपके गांव में मैं ये देख रहा हूं कि पंचायत भवन है। पंचायत भवन में
सारे कक्ष बने हुए हैं, जैसे प्रधान कक्ष बना हुआ है, सचिव कक्ष बना हुआ है, कंप्यूटर कक्ष बना हुआ है, लैट्रिन बाथरूम भी बने हुए हैं। सब कह रहे हैं कि सही तरीके से चल रहा है। सर यहाँ पे कुछ नहीं होता है, नियम कानून से कुछ नहीं होता। अभी सोशल ऑडिट हो रहा था यहाँ पे कुछ दिन पहले। तो एक क्या चीज का ऑडिट हो रहा था? वही जो काम का लेखा जोखा, तो हम लोग को गाँव के नागरिक तो पूछना तो हम लोग का फर्ज बनता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रधान के भाई थे पुनवासी गुण, और वो हत्था पाई पंकज सिंह किससे करने लगा? मतलब गाली गलौज करने लगे पंकज सिंह से। उसके बाद में 6 तारीख को लगा था समाधान दिवस। तो समाधान दिवस का मतलब ये होता है सर कि देखिए गांव में जो समस्या है, गांव के नागरिकों को उसको सूचित किया जाए कि देखिए समस्या, जिसकी समस्या ब्लॉक पर ना जाकर, तहसील पर ना जाके, यहाँ पर आकर आप यहाँ पर खुद अपना समस्या कर सकते हैं। लेकिन अंततः प्रधान जी थे और सेक्रेटरी थे और ग्राम सेवक थे और ग्राम रोजगार पंचायत सहायक भी थे, सब लोग थे यहाँ पे। और हमको भी पता नहीं था कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। अंत हमको पता चला, हम जब आए तो लोग मनमर्जन यहाँ पे मीटिंग कर रहे थे। जब हम आए तो तब लोग चले गए। लोग होंगे जब मीटिंग हो रहा था? कितने लोग? कुछ मिल नहीं थे, कुछ नहीं थे। मैंने ग्राम सब मैंने कोई समस्या निवारण बना हुआ तो गांव के लोग उपस्थित नहीं थे। कितने लोग होंगे इनके? अरे आने वाले थे लेकिन आए नहीं। लोग सूचित करेंगे तब तो। अच्छा, मैं जैसा कि अंदर देख रहा हूँ कि लैट्रिन बाथरूम में भी घास फूस पड़े हुए हैं, साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, एक मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके गांव में अमृत सरोवर योजना जी, कि आपके गांव में अमृत सरोवर योजना है? कोई भी ऐसा गांव, मैंने ऐसा कोई तालाब की जिसको पक्का निर्माण? नहीं। आपके बगल में तालाब है, कैसा तालाब है? ओ सर, सब गांव समाज का है, कोई पक्का निर्माण नहीं है। क्या सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है कि कोई संज्ञान लेने वाला नहीं? वो सरकारी अधिकारी भी संज्ञान लेने वाला नहीं कि जिसको सरकार पैसा देती है। सरकार सिर्फ और सिर्फ इसलिए पैसा देती है कि आप गांव में जाइए, गांव के लोगों की समस्या को सुनिए। लेकिन जब आप सरकार उनको एक बिल्डिंग देती है, बिल्डिंग को संचालन करने के लिए एक सहायिका भी देती है, एक इतना अच्छा प्रांगण देती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि सरकार के पैसा को किस प्रकार से बर्बाद किया जा रहा है। कि सेक्रेटरी साहब का तो छोड़िए, सेक्रेटरी कक्ष में एक अनजान व्यक्ति अपना आवास बना करके रह रहे हैं, और वो इसलिए रह रहे हैं कि उनको कोई रोक टोक नहीं है, ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला है। और जिस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि अपने प्रांगण को सही तरीके से रखने के लिए, वो तो नदारत ही है। और उनसे बात करने पर उनके द्वारा पता चलता है कि अगर ग्राम सहायक अगर महिला है तो कोई भी पुरुष जाकर के कार्य कर सकता है। तो मैंने उनसे यही पूछा कि सर आपके जगह अगर कोई दूसरा व्यक्ति काम कर लेगा तो कैसा चलेगा? फिर मैं उनसे बात करने चाहूंगा, अभी फिर से उनसे बात करूंगा और ये देखने का प्रयास करूंगा कि उनकी अब इसके बाद क्या उनकी विचार है। हेलो जी प्रदीप जी नमस्कार, मैं हिमांशु तिवारी बात कर रहा हूँ, पत्रकार। जी सर। जी, मैं आपके ये पंचायत भवन में सर आया हूँ, ये जो लठौरा गांव के, और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ सर कि आपके कक्ष में कोई एक अनजान व्यक्ति पूरा बिस्तर डाले हुए आराम से रह रहे हैं। सर क्या आपकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है क्या सर? मैंने कही की है कि भाई किसी को मत सोने दीजिए यहाँ पर। अच्छा सर, एक बात बताइए, आप जी आपके कक्ष में यहाँ पे सर कंप्यूटर नहीं है, ना कोई डायरी है, ना कोई रजिस्टर्ड है, ना कोई मेंटेनेंस है। लैट्रिन बाथरूम देख रहे हैं सर तो उसमें कूड़ा करकट भरा हुआ है। कोई रजिस्टर भी मेंटेन नहीं करवा रहे हैं क्या आप? नहीं, रजिस्टर मेंटेन हो रहा है। कौन सा सर? तो मैंने मांगा सहायक से तो उन्होंने मुझे कोई रजिस्टर नहीं दिखाया। नहीं, परिवार रजिस्टर है, रजिस्टर बना है। कौन सा रजिस्टर सर? कौन सा रजिस्टर उपस्थित है? थोड़ा सा बात करा दिए, दिखवा दीजिए सर। ग्राम सहायिका है, बात दिखवा दीजिए, मैं देखना चाह रहा हूँ। कितने साल से सर नहीं बना है? कितने साल से सर रजिस्टर नहीं बना है? कितने साल से नहीं है, जब से पंचायत भवन पर एक्टिव हुआ है ना। अच्छा सर, ये पंचायत भवन बने कितना साल हुआ है? हम नहीं थे, पहले दूसरा कोई था। तो सर आपने हैंडओवर लिया तो क्या आपने उनसे ये चीज जांच किया कि हाँ यहाँ पर क्या क्या चीज है? आपने हैंडओवर लिया होगा तो कुछ ना कुछ तो जांचा होगा ना सर, इसी तरह हैंडओवर ले लिया? अरे सर, उसमें पंचायत भवन नहीं बना था, हम जब गए तो कब बना है सर ये पंचायत भवन? बना, उसमें शिलाप नहीं था, शिलाप हो गया था, सफाइया नहीं हुई थी। सर कितना वर्ष हुआ सर आपको आए? हमको यहाँ पर आए हुए हो गया तो 1 साल। 1 साल? तो 1 साल में सर रजिस्टर नहीं बना? रजिस्टर बना है, लेकिन जो रजिस्टर शिकायत रजिस्टर मेन है
इस गांव की समस्या जो आती है हम लोग नोट करते हैं। परिवार रजिस्टर है वहाँ पर, परिवार से जो नकल आते हैं हम लोगों को देते हैं। लेकिन सर गांव वालों को तो कहानगी है कि आपकी तरफ से कोई सुनवाई नहीं की जाती, ना ही कोई मेंटेनेंस किया जाता है, कोई समस्या नहीं लिखी जाती, लोग परेशान है यहाँ पे। और मेरे ख्याल से तकरीबन शुक्रवार को मेरा टर्न है, शुक्रवार को हमारे हमेशा आते हैं सर। आते हैं सर, तो कहाँ बैठते हैं आप? पंचायत भवन पर। तो पंचायत भवन में सर तो ना आपका टेबल है ना कुर्सी है, तो कहाँ पे सर है वो सब? नहीं, कुर्सी है, टेबल है और सामान और खरीदना है सब। तो सर कंप्यूटर प्रिंटर ये सब एक बार चोरी के मारे भी नहीं रखा गया। तो सर जब अनजान व्यक्ति को आप अपने प्रांगण में बैठाएंगे सुताएंगे तो चोरी नहीं होगा तो क्या होगा सर? जब आप अपने ऑफिस क्षेत्र में किसी अनजान व्यक्ति को रहने के लिए जब आप अनुमति दे रहे हैं तो फिर चोरी का इल्जाम आप किसके ऊपर लगा सकते हैं? हम जैसे कि हम जब रहते हैं तो कोई नहीं रहता है, तो हमारे आने के तो सर ऐसा होता है। तो सर जो व्यक्ति रह रहे हैं तो उनके ऊपर आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी? हम उसको हटवा देंगे बस। कैसे शिकायत रजिस्टर दीजिए, मुझे खुद शिकायत करना है आपके खिलाफ कि आपने जो पंचायत भवन है उसको सही तरीके से मेंटेन नहीं रखा है और उस पर कार्रवाई मैं आपके नाम पे करवाना चाहता हूँ। अरे सर नहीं सर, मुझे शिकायत पत्र सर मैं अब यहीं पे धरना दूंगा सर। आप एक काम कीजिए, मुझे शिकायत रजिस्टर आप दीजिए। शिकायत रजिस्टर बोल रहे हैं। हाँ, मैं आपके नाम पे ही कंप्लेन करूंगा सर, सबसे पहले आपके नाम पे कंप्लेन होगा सर। नहीं सर, क्या बात करते हैं सर? सरकार आपको पैसा दे रही है, आप हमसे क्या बात कर रहे हैं सर? अच्छा सर, शिकायत पुस्तिका होगी ना सर, शिकायत पुस्तिका होगी ना, तो बस मैं यहाँ पे मेंटेनेंस को लेकर के कंप्लेन करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो लैट्रिन बाथरूम है सर उसमें घास फूस पड़ा हुआ है। हाँ, मतलब सब काम बाकी है, उसको पूरा करवाना सब है। अरे सर, एक लेडीज सहायिका आपके प्रांगण में रह रही है और आपके लैट्रिन बाथरूम गंदा पड़ा हुआ है, तो बताइए ये तो एक अलग अपराध हो गया। मतलब महिला को तो आप सही सुविधा दे ही नहीं रहे हैं फिर उसको करवा देते। अच्छा सर, एक चीज और जानना चाहता हूँ सर, आपके गांव में अमृत सरोवर योजना का सर अभी तक कौन सा पोखरा का निर्माण हुआ है सर? अमृत सरोवर का अभी काम ऊपर नहीं हुआ है सर। 5 साल में अभी तक आपने अमृत सरोवर योजना के लिए कोई कार्य नहीं किया आपने। तालाब है, सुंदरीकरण का प्रस्ताव तो गया है लेकिन काम हुआ क्यों सर? पैसा नहीं आया था क्या? हर काम में आया था लेकिन यहाँ पहले तो ऑलरेडी खोदा गया था तालाब। तो सर देखिए, एक शिकायत पुस्तिका चाह रही है सर, क्योंकि बहुत सी चीज है कि जिसमें मैं चाहता हूँ कि शिकायत हो जाए। चलिए सर, हम आपसे कॉल बात करते हैं। सर अब आपसे संपर्क करें। नहीं सर, कल अब हमसे संपर्क मत कीजिए सर, आप एक काम कीजिए, मैं पंचायती भवन पे हूँ सर, आप जहाँ पर भी है पंचायत भवन आ जाइए सर। पब्लिक भी है, पब्लिक के सामने सर आइए। मैं अब यहीं पे रुका हूँ, अब मैं यहाँ से नहीं जा रहा हूँ। अरे सर, आप बोले कहिए सर, हम पहुँच नहीं पाएंगे ना, शाम हो गई है। अच्छा, शाम हो गई है सर, यानी पब्लिक की समस्या से आपको कोई मतलब कोई वो नहीं है। पब्लिक सुनेंगे, हम कहाँ सुनेंगे ऐसी बात? ये अच्छा एक बात बताइए, सेक्रेटरी साहब से बात हो रही है, क्या आपके सेक्रेटरी साहब आते हैं, आपकी समस्याओं को सुनते हैं? नहीं आते, अगर आएंगे कभी कभार के आएंगे। कब आते? महीना में कितना दिन आते हैं? एको बार नहीं। गल्ला ना कोई एक रुपया कली की भाव देखा, गरीब आदमी हमारा देखला ये गिरल तो रखता है सब किया। लेकिन जेकर मकान नहीं गिरल बा, सही सलामत बा, मिलिया में दहलन पैसा, पैसा नहीं देना। आपके गांव में जो लठौरा गांव है, इसमें मिला किसी को? राशन पानी मिला, राशन पानी मिला है। एक सेकेंड, आप देखाए हैं क्या आपको विधवा पेंशन मिलता है? हाँ मिलेला साहब। आवास का कुछ नहीं, कुछो नहीं। कहना कि तिरपलिया हम उठवाए देबा, छाए देबा, का चाहिए प्रधान? अच्छा, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जो सरकार की तरफ से जो योजनाएं दी जा रही हैं, कहीं ना कहीं सारी व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से है, आवास है, शौचालय है, बिजली है, सिलेंडर है, यानी यहाँ तक कि सरकार शौचालय तक बना करके दे रही है। लेकिन जो सरकार इन्हीं जनता के लिए, यही जो आप जनता देख रहे हैं, इन्हीं जनता के लिए वो सारी अपनी योजना को दे रहा है, लेकिन सेक्रेटरी हो चाहे सचिव हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, इनको वो योजना का लाभ देने में क्या दिक्कत है? ललका कार्ड का देवा के तो कबो नेता नहीं कहना, बेसहाय के ललका कार्ड है, जिम्मेदार के यहाँ डर लगत है उनके काटे में। आबादी 25 से बटले में 25 घर के और आबादी बेच देना, तो ये आक्रोश है, आक्रोश उस भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ है जो भ्रष्ट तंत्र इस गांव में व्याप्त है।
चमचौल के अंदर एक धूर जमीन नहीं मिले गरीबन के बसा के। किसको किसको आवंटित किया गया है? अरे वो जगह आवंटित किया गया और इसहुल का सब बेच देना, इसहुल का खरीदारी के लिए हुआ। यहाँ तक ले कुलिहा ले चमरान बस्ती की एक है ना, गोरान बस्ती की हर व्यवस्था, रोड है, पैखाना है, कल है, अपने मन का रोजा भर हुआ। चमरान में तो झगड़ा रोज है, पानी खातिर। ऐसे सर कहीं ना कहीं ये ही एक अव्यवस्था है कि जिस अव्यवस्था को सुधारने के लिए सचिव, एक मिनट शांत हो जाइए, यही वो अव्यवस्था है कि जो उसको सुधारने के लिए सचिव की नियुक्ति की जाती है और वो सचिव ये डिसाइड करता है कि किसको देना है किसको नहीं देना है। लेकिन यहाँ पर उनको ही दिया जा रहा है, जो कि गांव वाले आरोप लगा रहे हैं कि जिनके पास ऑलरेडी वो चीज है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर देश का विकास तो नहीं लगता कि कभी हो पाएगा। लठौरा नहीं होई सर, विकास कभी न लठौरा होई, कभी न